अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है मेरे बहन भाई बच्चे आंटीज मेरी दोस्तें सारी खैरियत से होंगी। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें रमज़ान के सदक़े उनकी सारी तकलीफ़ दूर करे, आमीन। तो ये थी मीठी सी दुआ, और ये था सुबह सहरी का टाइम। आज मैं आपके साथ अपनी सहरी और अफ्तारी दोनों जो है ना वो शेयर करूंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसको पूरा देखिएगा और सुनाए। मेरी तबीयत बस थोड़ी बेहतर है, आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये मेरी कल की वीडियो थी, आज अपलोड कर रही हूँ। आपको पता नहीं एक दिन बात करनी होती है। तो ये सहरी का टाइम था और रात 1 बजे बच्चों की फरमाइश थी कि सहरी के टाइम हमने नान खाने हैं। आई थिंक 1 पौने 1 का टाइम था, और फिर जल्दी से मैंने गूंदा आटा। तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन उसके बावजूद बच्चों के लिए फिर आपको पता सारा कुछ करना पड़ता है। और जल्दी से मैंने जब आटा गूंदा, और साथ जो था ना मैंने नानों के लिए आटा गूंदा। उनको नान चाहिए थे बच्चों को, चिकन वाले। तो फिर मैंने जो ना जल्दी जल्दी मसाला तैयार किया, और मेरी हाथ उंगली कट गई। वो आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, उंगली कट गई। और फिर जल्दी जल्दी वो प्याज काटा, टमाटर काटे तेज़ी तेज़ी में, कि अब बच्चों को मैंने 3 बजे जो है ना वो बना के देने हैं नान। लेकिन शुक्र है नान नीचे रखे हुए, तो ओवन में मैंने गर्म करके ओवन को आटा अच्छा 2-2.5 घंटे में हमारा तैयार हो गया था। फिर मैंने अब ग्लव्स पहन लिए। अब था ये 3 बजे का टाइम, और जल्दी जल्दी बच्चों के लिए मैं बना रही थी सहरी। और बेटा मेरा कह रहा था कि मामा आपके हाथ पे लग गई है तो ना बनाना। मैंने कहा आटा गूंद दिया है, और मसाला भी थोड़ा सा ही मैंने बनाया था, क्योंकि 4 नान बनाने थे 4 बच्चों के। सॉरी 5 नान बनाने थे 5 बच्चों के, और मैंने ब्रेड खानी थी, और हस्बैंड का पराठा बनाना था। तो बस जी, बीमारी में भी हमारी जो है ना ये रूटीन जारी रहती है। तो जल्दी जल्दी जो है ना वो शुरू किए पराठे बनाने। तो नानों के अंदर मैंने ही मसाला लगाया, और साथ मैंने चीज़ डाला, और इतने मज़े के ये पराठे नान बने हैं हमारे। पराठा नान इतने मज़े के, ऊपर मैंने तेल लगाया। और मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को भी बताती हूँ कि चिकन का मसाला बना लें। चिकन अगर आपके पास ऑलरेडी है तो प्याज और टमाटर डाल के, और थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ी सी गोभी डाल के अगर आप बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। और जल्दी में जो बनाई हुई चीज़ वो तो बहुत ही सुपर बनी। तो क्योंकि ये आपको देखो चिकन भी जो था ताज़ा था और थोड़ा गर्म था उस वक्त जब मैंने बनाया था। तो मैं सोई भी नहीं, और क्योंकि मुझे गले में काफ़ी फ़र्क था लेकिन बुखार था। लेकिन मैंने कहा कौन से रोज़ रोज़े आएंगे, पता नहीं अगले रोज़े अल्लाह ताला नसीब भी हमें करता है कि नहीं। तो बच्चों की फरमाइश पूरी तो करनी चाहिए, और रोज़े भी वो रख रहे हैं, दिल खुश हो रहा है। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं। हस्बैंड बहुत डांट रहे थे कि आप ना करें, मैं खुद उठ के कर लूँगा, बड़ी बेटी कर लेगी। मैंने कहा नहीं, आप रेस्ट करें। आप इतने दिन से रेस्ट नहीं करी, जिससे आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और फिर मैंने कहा ये तो रूटीन में चलता रहता है। और साथ जो थे मिक्स तिल थे मेरे पास, काले वाले, ब्राउन वाले, वाइट वाले, वो मैं डाल रही थी इसके ऊपर। और हस्बैंड का भी पराठा साथ मैंने बना दिया। उधर मैंने चाय रख दी हुई थी। आखिर पे अपने लिए सबसे आखिर पे जो था ना वो बनाया। हस्बैंड कहते आपकी तबीयत नहीं ठीक तो आप रोज़ा ना रखें। मैंने कहा कुछ भी, और रोज़ा तो नहीं छोड़ सकते। साथ मैंने हस्बैंड का पराठा जो है उसको भी रेडी किया। दूसरे इस साइड पे गैस के तवे पे मैं उनका पराठा बना रही थी जल्दी जल्दी, ताकि उनको भी जल्दी जल्दी मैं दे दूं, क्योंकि सारे इकट्ठे ही उठते हैं ना। सबसे पहले जो है हस्बैंड को, हस्बैंड तो खैर उठ ही जाते हैं, क्योंकि जब मेरा अलार्म बोलता है तो उनकी आंख खुल जाती है। वो फिर वज़ू करके तहज्जुद पढ़ लेते हैं। तब तक मैं अपना जो है वो सहरी तैयार कर लेती हूँ। और मैं तो खैर सोई नहीं थी, 2 बच्चे भी नहीं सोए थे। इस तरह मैं चीज़ नीचे डाल के ऊपर जो था ना चिकन और गोभी और जो मैंने मिक्स सब्ज़ी का वो बनाया था मसाला, वो तैयार किया हुआ था। और ये फट इसलिए रहे थे, अमूमन मेरे नान फटते नहीं है ना, वो उसकी वजह ये थी कि मेरा मसाला गर्म था ना। इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन नीम गर्म था। जब भी आप नान के बनाएं पराठे तो उसका मसाला आप ठंडा कर लें तो बड़े मज़े के बनते हैं। और इस तरीके से मैं ना गोल गोल सी एक पुंडुकली कहते हैं ना पंजाबी में, वो क्या कहते हैं उसको, वो उसको रोल करके उसको ऊपर से ना हाथ के साथ प्रेस कर रही थी। उधर हस्बैंड का पराठा बन रहा था, उधर बच्चों के जल्दी जल्दी तैयार कर रही थी, क्योंकि हमारा रोज़ा जो था वो आई थिंक 3:40 पे बंद होना था, और ये तकरीबन 3:10 हो चुके थे। जल्दी जल्दी पराठे बना रही थी। 3 बज के नहीं, 3:05 हुए थे, सॉरी। तो 10 मिनट पे मैंने इनको अंदर जाके टेबल पे इनको सबको पराठे दे दिए थे।
और साथ ही फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाया और सहरी बना के तो खुद भी अंदर चली गई। इस तरीके से आप अगर अपने लिए बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप अफ्तारी में सहरी में ही बनाएं, आप नॉर्मल ब्रेकफास्ट जब नॉर्मल दिनों के लिए उसमें भी ये बना सकते हैं। मैंने कलवंजी डाल के आटा गूंदा था और खमीर डाला और उसमें थोड़ा सा योगर्ट डाला और दूध के साथ मैंने गूंद के इसको रख दिया और 2.5 घंटे में अच्छा खासा फूल चुका था। और आपको बताया ना कि कल से फिर गर्मी पड़ गई है, तो इसलिए गर्मी की वजह से ये जल्दी फूल गया था, वरना मुझे पूरा रात अगर रखना होता तब जाके होता है। और ये फिंगर के साथ मैं बता रही थी, इसको मैं ज़ोर ज़ोर से ऊपर से फिंगर की जो है ना उसमें होल कर रही थी ना, और जल्दी भी थी। और दूसरी साइड पे मैंने कहा था कि हस्बैंड का जल्दी जल्दी पराठा तैयार हो, उनके हवाले करूं। और वो क्योंकि वो डाइनिंग टेबल पे जा चुके थे और जल्दी जल्दी इस तरह बच्चों के लिए भी मैं ऐसे बना रही थी। बच्चे बड़े खुश हुए, सिंपल बच्चों ने ना, ये हस्बैंड का बन गया और ये जो छोटा वाला टिटकू पिटकू उसका बन गया। और हालांकि सुबह के टाइम इतना हैवी नहीं खाया जाता, मैं तो स्लाइस और एग लेती हूँ साथ योगर्ट, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं हमें दिल कर हमें ये वाले पराठे चाहिए, तो मैंने कहा जी चले बना देते हैं आपको ये वाले पराठे। लेकिन बच्चे इतने खुश हुए हैं जब पराठे बने। मैं ऐसे ना ऊपर रख के भी ना, तवे के ऊपर रख के भी इसको मैं इस तरीके से फिंगर से दबा रही थी, तो बहुत ही मज़े के ये पराठे बनते हैं। एक दफ़ा ज़रूर मेरी बहनों ट्राई कीजिएगा। और आज माशाल्लाह जो है ना तबीयत जो है मेरी काफ़ी बेहतर है, बस थोड़ा सा बुखार है, इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। टाइम तो लगता है हर चीज़ का। अदरक वाला कहवा बहुत पिया है मैंने, रोज़े की वजह से मेडिसिन नहीं खा सकते ना, सुबह खाई है। और रात को ये होता है कि जो ही रोज़ा खुले तो मेरी ना एक गुनूदगी सी छा जाती है ना कि मैं फ़ौरन सो जाऊं। अगर मैं सो जाऊं ना तो फिर तबीयत मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ठीक हो गई है, क्योंकि इतने दिन से सोई नहीं ना। सुबह सिर्फ 4 घंटे सोती हूँ, अदरवाइज बाकी टाइम सो नहीं पाती। ये देखे ना नान लग रहे हैं ना, नान पराठा कितने मज़े के। तो मेरी बहनों इस तरह ट्राई करना बनता है। आप अफ्तारी सहरी में अगर बनाएं वेल एंड गुड है, लेकिन जिनके बच्चे रोज़ा रखते हैं उनको आप अफ्तारी में भी बना के दे सकती हैं। और देखा आपको गाजर भी नज़र आ रही है। और झटपट जो हम लोग काम करते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा बहुत मज़े का वो हो जाता है। अब बता तबीयत ख़राब हो तो इंसान नहीं कुछ कर पाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें हम आराम से जितनी भी तकलीफ़ में हो ना, हम आराम से सारे काम कर लेते हैं। इस वक्त तो मैंने सारा माशाल्लाह बहुत मज़े का किया, बुखार होने के बावजूद, हस्बैंड की डांट खाने के बावजूद। वो बोल रहे थे, मैं नहीं बोली। मैंने कहा बड़ा कोई बात कर रहा हो तो बोलना भी नहीं चाहिए, उनका भी कसूर नहीं था। वो मुझे कह रहे थे कि आप रेस्ट करें ना, इतना तरद्दत करें, चलें बच्चे ब्रेड और एग ले लेंगे, मैं इनको बना देता हूँ। अक्सर ऐसे होता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो, फिर मेरे हस्बैंड अपने बच्चों को, छोटे वालों को, छोटे दोनों जो है ना उनको फिर वो देते हैं, बड़े वाले अपना मैनेज कर लेते हैं। कर तो छोटे भी लेते हैं मैनेज। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा छोटा बेटा चाय बना लेता है माशाल्लाह, अपना सैंडविच बना लेता है, अपना नूडल्स बना लेता है। 11 साल का है वो, उनको प्रैक्टिस है ना माशाल्लाह। वो देखते रहते हैं ना कि मामा हर वक्त लगी रहती हैं। तो कभी ऐसे होता है कि मामा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो मेरी कोशिश होती है अगर ज़्यादा ख़राब हो तो फिर मैं अपने बच्चों को तकलीफ़ तब देती हूँ, अदरवाइज़ मैं तकलीफ़ नहीं देती। और इस तरीके से बनाती जा रही थी और इनको देती जा रही थी। और इसमें जो मैंने दूध डाला था वो भी गर्म हल्का कोसा सा था, जिसमें मैंने आटे को गूंदा था। और आप देखिए ना, रात को 1 बजे आटा गूंदा और 3 बजे मैंने पराठे बना लिए। आटा जो था और उसमें दही आपका अगर ठंडा होगा तो फिर आपका आटा नहीं फूलेगा। कोशिश करें दही थोड़ा सा हल्का सा आप उसको गर्म कर लें। मैंने माइक्रोवेव में आई थिंक 5 सेकंड रखा था और उसके बाद दूध भी हल्का सा गर्म था और चीनी थोड़ी सी डाली थी, 1/2 टीस्पून नमक डाला था, थोड़ी सी कलवंजी डाली थी और साथ मैंने जो था ना खमीर वो डाला था और ज़बरदस्त किस्म का। और माइक्रोवेव को मैंने थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ऑन किया था, हल्का सा गर्म हुआ तो मैंने उसके अंदर अपना बड़ा बाउल रख दिया था। और साथ मेरी दूध पत्ती चाय बन गई। आपको पता चाय ना हो तो रोज़ा जो दिन पूरा पड़ा मेरा ख़ास तौर पे बड़ा बुरा गुजरता है। मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ, मैं कॉफ़ी की नहीं हूँ जितनी मैं चाय की हूँ। पानी और चाय 2 चीज़ें मुझे मिल जाए, मुझे खाना ना मिले तो मेरी ज़िंदगी बड़े आराम से मुझे ऐसे लगता है कि गुजर सकती है। अब मैंने साथ अपने लिए, आपने देखा होगा प्लेट में अंडा और साथ मैंने तैयार कर लिया अपना ब्रेकफास्ट।
सहरी, और साथ मैंने ये योगर्ट ले लिया स्ट्रॉबेरी वाला थोड़ा सा ना। और उंगली कटने की वजह से मैं पकड़ नहीं सक रही थी ब्रेड को। वैसे तो ग्लव्स पहन के मैंने आटा गूंदा और ग्लव्स पहन के ही मैंने इनके पराठे बनाए, क्योंकि मैंने कहा हाथ जो है ना वो जख्मी है, ये ना हो कि ज़्यादा ही वो पता नहीं चला कैसे मेरा बेध्यानी में मेरा जो है ना प्याज करते हुए उंगली जो है ना वो नेल्स के बिल्कुल साथ से ना गोश्त उतर गया। तो मुझे ये था कि जल्दी जल्दी मैं अपना मसाला तैयार करके, ताकि जब बच्चों को मैं रोज़ा बंद होने से पहले जब सहरी बनाऊं तो मेरी हर चीज़ प्रॉपर तरीके से तैयार हो। और इस तरीके से ये योगर्ट भी खाया, एग 2 स्लाइस लिए, एक एग लिया। बाद में मेरे पता नहीं छोटे टिटकू पिटकू ने थोड़ा सा पराठा, टिटकू पिटकू ने 1.5 पराठा खाया माशाल्लाह, क्योंकि रात को वो उसने नहीं ना खाना शाना तो नहीं खाते ना, तो बस रोल पे और चाट और नूडल्स थे उन पे इन्होंने गुजारा किया। तो कहते हैं रोटी की भूख ही नहीं खैर होती, और इतना पानी पीते हैं ना, ज़ाफ़ पी लेते हैं, जूस जो होता है, मिल्क शेक होते हैं, तो उस वजह से फिर रोटी की गुंजाइश नहीं रहती। ये हम लोग सारे बच्चों के साथ मैं बैठ के गप्पे लगा रही थी, और साथ फिर मेडिसन भी खाई, और मेडिसन खाने के बाद नमाज पढ़ी हस्बे आदत, वही रूटीन, और फिर मैं सो गई। लेकिन आप यकीन करें कि मेरी इतनी तबीयत शाम को ख़राब होगी कि मैं उठ नहीं पा रही थी, और बिल्कुल रोज़ा खुलने से पौना घंटा पहले जो है ना मैंने बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन की है, आप यकीन नहीं कर सकते। और ये टाइम जो था ना आई थिंक 6:45 का था, और ये देखे अब बालकोनी का टाइम, बालकोनी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बिल्कुल शाम हो चुकी थी। मैं सोई सोई, मुझे बच्चों ने जगाया ही नहीं। बेटी ने फ्रूट चाट जो थी वो भी उसी वक्त मेरे साथ काटनी शुरू की ना, तो सारे पे अफरा तफरी में कि अम्मा, उन्हें यह था कि मामा खुद ही उठेंगी, लेकिन मेरी तबीयत ऐसी होगी भी थी ना कि मुझसे मैं कदम उठाया नहीं जा रहा था। बहरहाल जी, तकलीफ़ें तो साथ साथ रहती हैं, लेकिन बच्चों की वजह से फिर मुझे कोशिश करनी पड़ी। हस्बैंड जो थे वो गए हुए थे शायद बाहर के ही, तो जब वो आए तो वो कहते हैं रोज़े को देखें अभी कितना टाइम रह गया, तो अभी तक कुछ भी नहीं बना। फिर जल्दी जल्दी रोल मेरी बेटी ने वैसे निकाले हुए थे, फ्रूट चाट जो थी ना वो साथ साथ शुरू की। फिर मैं उठी, उठ के मैंने वज़ू करके फ़ौरन नमाज़ पढ़ी और पहले किचन में आ गई और इनका बना रही थी मैं बनाना, खजूर, बादाम और अखरोट के साथ मिल्क शेक। ये भी एक नई रेसिपी है, मेरी बहनों ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत मज़े की है। अखरोट, बादाम और खजूर और साथ बनाना, 4 बनाना थे, इनको मैंने डाला, पहले खजूर को डाला, अखरोट को डाला और बादाम को डाला, और इसमें मैंने हाफ कप दूध डाला। दूध इसलिए हाफ कप डाला, पहले अच्छे से ही ग्राइंड कर लें, ताकि जो है ना बादाम थोड़े से सख्त होते हैं ना, तो छिलके समेत थे, तो मैंने कहा ये ग्राइंड हो उसके बाद बनाना डालूंगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है, अपने बच्चों के लिए प्रोटीन से भरपूर। और इसमें आप देखें बनाना भी, अखरोट भी, बादाम भी और खजूर भी, ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। जिन्होंने रोज़ा रखा ना भी रखे तब भी ये अपने बच्चों को ये ज़रूर आप ब्रेकफास्ट में बना के दिया करें, बहुत अच्छा होता है। हस्बैंड को दें, आप खुद पिएं। मैंने अपने लिए जो था ना, अपने लिए क्या था कि मुझे था कि मैं कोई ठंडी ठंडी सी चीज़ पीऊँ, लेकिन हस्बैंड पीने नहीं दे रहे थे कि ठंडा पियोगी तो फिर गला ख़राब हो जाएगा, अभी तो बुखार थोड़ा कम हुआ है। आप यकीन करें मैं 5 घंटे इतनी गहरी नींद सोई हूँ कि मेरी आंख नहीं खुली। हालांकि बच्चे अंदर बाहर किचन में जा रहे थे, बेटी बर्तन लगा रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता चला, इतना था। और मुझे हस्बैंड ने जब आके जगाया तो मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं सदियों के बाद मैं उठी हूँ, इतनी थकावट हो गई थी। और ये बनाना अब मैंने डाल दिए थे इसके अंदर। अब मैंने इसके अंदर, मुझे तो अंदाज़ा है, अपना जो 3.5 वाला दूध जो था ना 1 लीटर वाला, वो हाफ़ मैंने फिर डाला। हाफ़ आपके सामने मैंने मग भर के बड़ा पहले डाला था। एक जग ये बना लिया, और फिर बाहर से आवाज़ आई जी ऑरेंज जूस भी फ्रेश बनाए। ये बेटी ने फ्रूट चाट काट के दी कि मामा आप इसमें मसाला डालें, क्योंकि मुझे नहीं अंदाज़ा, वो बड़ी बेटी ना या तो बहुत कम डालती है, बहुत ज़्यादा डाल देती है। वो मैंने डाल के, शुक्र है फ्रूट उसने सारे फ़ौरन साथ काट दिए। फ्रूट मैंने ऑलरेडी धो के रखे होते हैं, साथ रोल और 2 समोसे थे और रोल थे, ये भी उसने निकाल के बाहर रखे हुए थे। शुक्र है चीज़ें बनी हुई हो ना फ्रीज़र में, तो फिर टेंशन नहीं होती। ये देखें जी, मेरा सुपर डुपर मिल्क शेक तैयार हो गया, और साथ ऑर्डर के हिसाब से जो था रोल तैयार थे, समोसे तैयार थे। अब आई बारी पकोड़ों की, और ये मेरे देवर की रेसिपी है। मैं अक्सर लेती होती हूँ नाम के, उन्होंने मुझे ये रेसिपी दी है। मैं और तरह से बनाती थी, लेकिन जो उन्होंने बताई ना,
तो देवर साहब, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत शुक्रिया। बहुत मज़े के ये पकोड़े हैं, जब भी खाते हैं और आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मज़ा आता है खाते हुए। मैं जब खाती हूँ तो मुझे अपनी पाकिस्तान वाली स्कूल वाली और कॉलेज वाली कैंटीन के चाचा जफ़र याद आते हैं। हाँ जी, चाचा जफ़र, मुजफ्फ़र, सॉरी मुजफ्फ़र उनका नाम था, और वो ऐसे पकोड़े बनाते थे जो सारे बड़े शौक से हम सारी दोस्तें खाती थी। अब साथ पकोड़े भी तैयार हो गए, साथ ऑरेंज जूस जो था फ्रेश जो होता है ना, वो निकल रहा था। इसके बगैर भी तो हमारी इफ्तारी नहीं ना होती। तो मैंने कहा था ठंडी चीज़ कोई नहीं खानी, मैंने कहा चलो इस बहाने ऑरेंज जूस पीऊँगी। गला तो काफ़ी बेहतर है, बस बुखार की वजह से थोड़ी सी जो है ना वो घबराहट होती है। इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। ये तो ज़िंदगी का हमारा हिस्सा बन गया एक। और मैंने ये सोचा, जब मैं ज़रा सी किसी चीज़ पे सोचना शुरू करती हूँ ना, कुछ किसी भी टॉपिक पे, तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। जनाब अपने लिए ऑरेंज जूस बना लिया, साथ बच्चों का बनाना मिल्क शेक, साथ पकोड़े, साथ समोसे, मोठी की दाल और चावल। मोठी की दाल मैंने सुबह सहरी के टाइम ही बना ली थी, और चावल जो थे वो मेरी बेटी ने बनाए थे कि ये मामा तो सोई हुई हैं तो चलो कुछ ना कुछ तैयार कर दे। लेकिन जो भी तैयार हुआ, हाँ मेरी छोटे वाले बेटे टिटकू पिटकू ने उसमें ना फिश बना ली थी। ये थी मेरी छोटी सी प्यारी सी सहरी रफ्तारी की रूटीन। यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, हर एक का भला करें। जो आपके साथ कोई बुरा करता है कभी भी उसके साथ बुरा ना करें। और यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। और मुझे दें इजाज़त, मेरी तरफ से पूरी यूट्यूब को अल्लाह हाफिज़।